नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि परसेंटेज में 3 वीडियो आप लोग पढ़ चुके हैं। 3 वीडियो में इसके पहले जो भी पढ़ा गया है ठीक है, बट आज हम लोगों का एक टॉपिक चलेगा प्रतिशत परिवर्तन। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके रूल्स को अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर आप लोग रूल्स समझ ले रहे हैं तो रूल्स समझ लेंगे तो एक रूल से आप 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन 100 क्वेश्चन सॉल्व का किए रहेंगे बिना रूल्स का, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो परीक्षा में बैठेंगे तो एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम आप लोगों को इसमें बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीका बताऊंगा जो आप लोगों को समझ में आएगा। कई तरीके होते हैं, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम आप लोगों को वो पहले क्वेश्चन में उन सारे तरीकों को बता रहा हूं, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा उसको आप लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कहा गया है चीनी के मूल्य में, ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, जिससे चीनी की खपत को 10% कम कर दिया गया। तो बताइए चीनी के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप मार्केट में गए, 20 रुपया प्रति केजी, अगर 20 रुपया किलो आप लोगों को कोई दे रहा है चावल का मूल्य जो है 20 रुपया प्रति केजी है, ठीक है, और मूल्य 20 रुपया प्रति केजी है, लेकिन एक मात्रा होता है। मात्रा समझिए, मात्रा का मतलब खपत, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खपत। अगर 20 रुपया वाला चावल हम 5 केजी खर्च कर रहे हैं, खपत कर दे रहे हैं, चाहे 10 केजी खपत कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं है, तो एक खपत होता है। मान लीजिए कि 20 रुपया प्रति केजी का चावल 1 केजी खरीदेंगे तो खर्च कितना होगा, 20 से कम में 20 होगा। अगर चावल 20 रुपया प्रति केजी है, ये मूल्य अगर 20 रुपया है, मूल्य 20 रुपया है तो 2 केजी मात्रा लेंगे, खपत 2 केजी का होगा तो 20 गुना के 40 रुपया का खर्च होगा। अगर ये मूल्य 20 रुपया है, 3 केजी खपत कर रहे हैं आप, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। खर्च कितना होगा, 60। यानी हमको कुल मिला जुला के ये समझना है कि मूल्य और मात्रा, यानी जो खपत, मूल्य यानी मात्रा, जिसको कहते हैं आप लोग मात्रा को ही क्या कहते हैं, खपत, यानी मूल्य और खपत का गुणनफल ही हमको क्या मिलता है, खर्च मिलता है। बस इतना चीजें हम लोगों को समझना होगा। अगर ये चीजें समझ जा रहे हैं तो आगे बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, हमेशा 100 मान के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, या तो भिन्नात्मक मान के लगाते हैं, भिन्न मान के लगाते हैं। ध्यान दीजिए, परसेंटेज में 2 ही तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक को भिन्न मानते हैं और एक को प्रतिशत में क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ये 2 ही चीजें पूरे के पूरे प्रतिशत के चैप्टर को क्लोज कर देते हैं, कोई सूत्र नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों तरीका से मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, एक होता है मूल्य नहीं पता है, मान लेते हैं उस चावल का मूल्य प्रारंभ में 100 रुपया प्रति केजी था, तो खपत कितना होता था, खपत भी नहीं पता है। मान लेते हैं खपत कितना होता था, 100 केजी ही होता था, ठीक है। अब देखिए, तो खपत है, ये मूल्य और खपत का गुणनफल टोटल हमें क्या बताता है, खर्च बताता है। टोटल क्या बताता है, खर्च। तो इनका गुणा करेंगे, देखिए इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, अभी मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूं ट्रिक से। फिर उसके बाद देखिए खपत, उसके बाद कहा है खपत को 10% कम, यानी मूल्य को 20% बढ़ाएंगे। ये मूल्य 100 रुपया है, 20% बढ़ेगा तो हमारा मूल्य 120 रुपया हो जाएगा। और इस खपत को कह रहा है 10% कम कर दिया जाए, 10% कम करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा, 108 होता है। और इसका 1 0 और इसका 1 0, 2 0 बढ़ जाएगा। अब कह रहा है कि जब मूल्य में 20% बढ़ाए और खपत में 10% की कमी किए, तब कह रहा है कर दिया गया। तो बताइए कि चीनी के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, प्रभाव जो होता है 2 प्रकार का होता है। प्रभाव या तो वृद्धि होगा, तब भी कहेंगे कि मूल्य में वृद्धि होगा, प्रभाव पड़ा, या कमी होगा तो भी होगा। तो इसके पहले देखिए, यहाँ पहले खर्च हो रहा था 10,000, बट अब खर्च हो रहा है 10,800। तो बताइए वृद्धि वाला परिवर्तन हुआ कि कमी वाला। तो 800 रुपया बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि परसेंट निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि परसेंट, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि परसेंट निकालने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे
कि वृद्धि परसेंट निकालने के लिए इन दोनों में जो छोटा होता है ना वो नीचे हो जाता है। कौन छोटा है? 10,000 छोटा है कि 10,800 छोटा है? बताइए। तो 10,000 छोटा है तो 10,000 नीचे हो जाएगा और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा हो जाता है। ये 0 से 2 जीरो खत्म और 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बचा कितना आपका 8% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन ये तो बिल्कुल बेसिक था, इतना भी काम नहीं करना होगा आप लोगों को। देखिए 100 कब मानेंगे? जब ये प्रतिशत वृद्धि या कमी एक पूर्णांक संख्या होती है तो 100 पे लगता है, बहुत आसानी से लग जाता है। बट देखिए एक सूत्र इसका होता है, एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि एक सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। इस पे भी आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए 20% की वृद्धि हुआ तो प्लस 20 लिखेंगे और 10% की कमी हुआ तो माइनस 10 लिखेंगे और प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, फिर एक्स वाई का गुणा यानी यही एक्स वाई है तो 20 गुणे में क्या हो जाएगा 10 और बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ध्यान देखिए 20 पचे में 100 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, कट गया। ये देखिए जब प्लस माइनस है, प्लस माइनस होता है जब विपरीत चिन्ह होते हैं मैथमेटिक्स में तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो घटाएंगे तो 10 होगा बट प्लस 10 होगा क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह बचता है और ये वाला माइनस और ये वाला 2, तो घट के कितना हो गया प्लस 8 होगा क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह बचता है और विपरीत चिन्ह है तो घटेगा ही घटेगा, तब भी आ गया। ठीक है, तब भी आ गया आपका 8%। देखिए एक चीज और है, अभी अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि एक मूल्य होता है, प्राइस होता है, एक उसका क्या होता है स्पेंड खर्च प्राइस होता है यानी मूल्य होता है, एक खपत होता है और एक क्या होता है खर्च होता है। जब कोई भी चीज का मूल्य है तो जितना मूल्य होगा उस दर से हम जितना खपत करेंगे उसी के आधार से हमारा खर्च कमी या वृद्धि होगा। जितना ही ज्यादा खरीदेंगे चावल उतना ही ज्यादा खर्च होगा, जितना ही कम खरीदेंगे चावल उतना ही कम खर्च होगा। तो देखिए एक चीज तो नहीं है, जो प्रतिशत दिया है ना प्रतिशत को भिन्न में बदल देते हैं। ये 20% है, परसेंट हटता है तो बटे में क्या लग जाता है 100, तो 20 से कम में 20 पचे 100, यानी आप लोगों से बताए थे ये 1/5 हो गया। तो जब जैसे ही भिन्न में बदल जाता है, कहें दो तरीके से लगाते हैं, एक बार 100 मान के हम लगाती है, आप लोग देख भी चुके हैं। अब क्या बना दिए भिन्नात्मक उसको, यानी इसको 1/5 करेंगे और जो नीचे होता है वो हमेशा प्रारंभिक मूल्य होता है। प्रारंभ में मूल्य कितना था 5 रुपया, 5 रुपया देख लीजिए। क्लियर। अब देखिए जब मूल्य में वृद्धि हो रहा है 20% का तो बढ़ के क्या होगा, जब वृद्धि होता है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, कमी होगा तो इन दोनों को घटा देंगे। तो वृद्धि होगा तो 5 रुपया था, 1 रुपया बढ़ गया 6 रुपया हो गया, मूल्य 6 रुपया हो गया। मूल्य के नीचे मूल्य ही लिखेंगे, पहले बढ़ा नहीं था तो 5 रुपया था, जब बढ़ गया तो 5 6 रुपया हो गया। अब देखिए खपत पे चलते, खपत में भी परसेंटेज है, परसेंटेज हटता है तो बटे में हम लोग 100 रख लेते हैं। अब देखिए 10 से कम में 10 और 10 दहा पे 100, यानी ये भिन्न बन गई 1/10। तो प्रारंभ में खपत क केजी था 10 केजी, इतना कम हो गया तो कम होगा तो कहे ना घटाएंगे। देखिए यहाँ वृद्धि था तो जोड़ दिए 6 हो गया, यहाँ कमी हो रहा है तो घटा देंगे तो 9 होगा। खपत कितना अब होने लगा 9 रुपया। तो देखिए 5 रुपया केजी का चावल था और 10 केजी खरीदा गया तो 50 रुपया खर्च होगा। 10 पचे 50 कहे, मूल्य और खपत का गुणनफल ही आप लोगों का खर्च कहलाता है डियर। ठीक है, और 6 9 54 हो गया। फिर ये देखिए 50 रुपया से बढ़ के 40 रुपया खर्च और 54 रुपया खर्च होने लगा। 50 रुपया पहले खर्च होता था, अब खर्च होने लगा 54 रुपया। तो खर्च में जो परिवर्तन हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, कितने का प्रभाव पड़ रहा है 4 रुपए की वृद्धि हो रही है। और वृद्धि हो रही है तो वृद्धि परसेंट निकालने के लिए हमेशा छोटा वाला को नीचे रखते हैं। ठीक है, वृद्धि होगा तो वृद्धि परसेंट निकालेंगे, कमी होगा तो कमी परसेंट निकालेंगे, वही प्रतिशत प्रभाव या प्रतिशत परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो ये देखिए 50 दूना के 100 होगा डियर और ये 4 दूनी के 8 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से इस नियम से भी 8% आया। ध्यान दीजिए जो अभी अभी आप लोग सूत्र लगाए हैं, अगर यही चीनी के मूल्य में अगर यहाँ देखिए परसेंटेज भिन्नात्मक रूप में आ जाता है तो ये रूल आप लोगों को बहुत सटीक पड़ेगा। सूत्र वाला जो रूल अभी अभी देखे हैं कि जल्दी से लगा तो था, बट ये जब ये जो मूल्य में वृद्धि एक संख्या के रूप में जब 10% हो, 20% हो, 40% हो, तब तो आराम से आप लोग इस पे लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 पे एकदम जल्दी लग जाता है। ये आप लोगों को रूल बहुत ही अच्छा लगेगा, बट ये रूल कब अच्छा लगेगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कितना मजा आएगा लगाने। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को हम बताएं ट्रिक वाला, ये सूत्र बताएं, बहुत आप लोग बहुत ही फेमस ट्रिक है, सब लोग जानते होंगे कि x प्लस वाई, तो x की जगह पे क्या है 16 सही 2/3% वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस लिए,
और यहाँ माइनस हो रहा है क्योंकि कमी हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है तो -20, फिर प्लस, तो प्लस कैसे होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस का गुणा माइनस होगा, और यक्स वाई होता है, यक्स के जगह पे 16 गुणे 2 16 सही 2/3 गुणे 20 बटे में 100। देखिए ये जब भिन्नात्मक हो जाता है तब ये हल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तब ये सूत्र आप लोगों को जल्दी से ना आंसर नहीं दे पाएगा। तो इससे पे हर क्वेश्चन को ना हल करिए, हम कहें 2 तरीके से लगाया जाता है। आप लोग हर काट को पढ़े रहिए। हम जानते हैं कि एक मूल्य होता है, एक मूल्य लिख लीजिए, एक खपत होता है, खपत लिख लीजिए, एक खर्च होता है, खर्च। डायरेक्ट यहीं से परसेंटेज सॉल्व कर लीजिए। देखिए 16 3 48 और 2 50, ये क्या हो गया 50 बटे में 3% है, परसेंट हटता है बटे में 100 लग जाता है। तो 50 से कम में 50 दूना के 100 यानी क्या हो गया 1/6, यानी प्रारंभ में मूल्य, यही प्रारंभिक मूल्य होता है। हमेशा जो हर होता है, हर वो हमेशा किसको दिखाएगा, प्रारंभिक मूल्य को दिखाता है। तो प्रारंभिक मूल्य देखिए 6 रुपया है ना, तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 6 1 7 रुपया हो गया, बढ़ के मूल्य बढ़ा है, तो इसीलिए मूल्य के नीचे लिखे। अब चलते हैं खपत पे। खपत देखिए कह रहा है खपत 20% की कमी होगी, परसेंटेज हटेगा तो बटे में 100 होगा, 20 से कम में 20 25 100, यानी प्रारंभ में खपत 5 केजी था तो कमी होने के बाद को केजी खपत होने लगा 4 केजी। खर्च क्या होगा, जब 6 रुपया मूल्य वाला चीनी आप खरीदेंगे 5 केजी तो 6 × 30 रुपया खर्च होगा ही होगा आपका। जब 6 रुपया केजी वाला चीनी 5 केजी खरीदेंगे, खपत करेंगे तो 6 × 30 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। तो 7 चौको 28 रुपया यहाँ खर्च करना पड़ेगा। देखिए कितना आसान हो गया, 30 रुपया पहले खर्च होता था, पहले कितना होता था 30 रुपया खर्च, अब क्या हो गया 28 रुपया खर्च। तो वही तो पूछा गया है, तो बताइए कि चीनी के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चीनी के खर्च पर प्रभाव पड़ा 2 रुपए का। 2 रुपए का जो प्रभाव है वो प्रभाव कैसा है, प्रभाव बताइए वृद्धि वाला है कि कमी वाला है। तो देखिए पहले 30 रुपया खर्च होता था, अब 28 रुपया खर्च हो गया, तो कमी हो गया। और कमी परसेंट बनाने के लिए हमेशा बड़ा वाला, इन दोनों में से बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा 30 है, 30 होगा, परसेंट में बदलने के लिए 100। देखिए ये बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहे हैं। और ये देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, तो बचा क्या, यहां से 10 दूना के 20 बटे में 3 बच गया, और 3 छके 18, 18 से 20 2 अधिक है, ऊपर हो जाएगा, और यह स्थान अपना छोड़ता नहीं है। तो 6 सही 2/3% की क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव कैसा है, यहाँ कमी हो रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग, कमी हो रहा है। पहले 30 रुपया था, अब क्या 28 रुपया, तो कमी आया है, ये क्या मारेंगे कमी। ये वाला कहीं है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ध्यान दीजिए आप लोग 2 तरीका से मान सकते हैं, या तो 100 मान के लगा सकते हैं, या तो x + y प्लस XY बटे 100 पे भी लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 100 कब मानिएगा, जब ये भिन्नात्मक वृद्धि या कमी होगा, तो कभी भी 100 मानकर आप लोगों को नहीं लगाना होगा, आप लोगों से ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगर यही प्रतिशत कमी या वृद्धि अगर संख्यात्मक है, जैसे 10%, 20%, 30% है, तो आप लोग 100 मान के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लग जाएगा। ठीक है, जब जल्दी लग जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रतिशत वृद्धि होगा तो हमेशा क्या मानेंगे आप लोग, यही 100 बटा कर देंगे, परसेंट के 100 बटा ऐसे कर लेंगे, अब प्रारंभिक मूल्य मिल जाएगा, कमी होगा तो घटा देंगे, वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे, फिर अपना काम कर लेंगे। आंसर हो गया हमारा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर क्वेश्चन वही, आप लोगों को बता रहे हैं कि कभी भी 100 मानिएगा तो कब मानिएगा, जब ये सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री में कितना की वृद्धि हो जा रही है, 57 से 1/7% की। अगर ये भिन्नात्मक वृद्धि कमी दे देगा तो कभी 100 नहीं मानेंगे आप लोग, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन कर जाएगा। अब अगर इस पे भी लगा रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं, अगर x + y, तो देखिए वृद्धि हो रहा है तो इसको x बनाते हैं, 57 सही 1/7, फिर प्लस y, यहां भी वृद्धि हो रहा है तो 16 सही 2/3, और फिर प्लस XY, इसका गुणनफल यानी 57 सही 1/7 गुणे 16 सही 2/3, ये सूत्र है, पूरे के बटे में यहाँ क्या हो जाता है 100। तो आपको कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लग रहा है कि नहीं आप लोगों को, तो इतना नहीं करना रहेगा डियर। अब देखिए 100 भी हम माने हैं कि 100 मान के परसेंटेज को लगाया जाता है, लेकिन 100 मानिएगा कब मानेंगे कि जब ये 57 का आता, 57% बढ़ जाता है, चाहे 50% बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब ये फ्रैक्शन के रूप में प्रतिशत वृद्धि नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब प्रतिशत के रूप में हो जाए तो आप लोगों को वही काम करना रहेगा। देखिए पहले तो हम लोग मूल्य लिखते हैं, ये मूल्य है, फिर क्या होगा खपत होगा, और मूल्य और खपत का जो गुणनफल होता है वो होता है खर्च। ध्यान दीजिए
तुरंत वहीं से हल कर दीजिएगा। पर प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं ध्यान दीजिए। ये क्या होगा 7 सत्ते 49 और 1 50, 7 सत्ते 49 और 1 50 को 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35, अब 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, बटे में 7 है। अब परसेंटेज है, ये तो अभी हम फ्रैक्शन रूप में सिंपल फ्रैक्शन में किए, जब परसेंटेज हटता है तो बटे में 100 लगता है। ये देखिए कट जाएगा 100 से 2 जीरो, तो बचा 4/7। यानी प्रारंभ में हमारा जो मूल्य था, यही हर जो है प्रारंभिक मूल्य होता है। आज जब क्या कर रहा है, बढ़ा तो कितना हो जाएगा 7 4 11 हो गया मूल्य। बढ़ेगा तो कहे ना कि जोड़ देंगे उसी को, क्लियर है। अब चलते हैं यहाँ, सॉरी मूल्य तो यहाँ कहा था, ये बिक्री है, बिक्री का मतलब खपत। ये 7 था और ये 11, मूल्य यहाँ पे कहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे मूल्य कहा है, मूल्य को छोड़ दे तो वैसे गलत नहीं होता, ध्यान दीजिए। 16 3 48 और 2 50 बटे में 3, अब परसेंटेज हटेगा बटे में 100, 50 से कम में 50 दूना के 100 यानी 1/3 दूना के 6, यानी प्रारंभ में मूल्य 6 रुपया था, और जब बढ़ गया तो कितना हो गया डियर 7 रुपया हो गया। ठीक है, जोड़ देते हैं, बढ़ रहा है तो जोड़ देते हैं, ये कमी हो जाता तो घटा देते, तब 5 लिखते। ठीक है, तो 6 रुपया मूल्य है तो 7 टिकट खरीदे होंगे तो 6 सत्ते 42 रुपया खर्च हुआ होगा। 7 का गुणा करेंगे 11 में, 11 सत्ते 77 रुपया खर्च हुआ। तो बताइए खर्च में क्या हो रहा है, वृद्धि। पहले 42 रुपया खर्च होता था टिकट पे, अब 77 रुपया खर्च हो रहा है। क रुपया बढ़ गया खर्च में, खर्च पे वही तो पूरे आमदनी में, यानी पहले आमदनी 42 रुपया लगता था, अब 77 रुपया आमदनी हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पूरे आमदनी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, परिवर्तन पूछा है। तो बताइए 42 रुपया लग रहा था, पूरी आमदनी 42 रुपया आ रही थी, अब 77 रुपया आने लगा तो क रुपया बढ़ गया। देखिए घटा देंगे 5 और यहाँ 3, 35 रुपया। ठीक है ना, घटा देंगे 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 4 गया 3। और देखिए वृद्धि के लिए हमेशा छोटा वाला लिखते हैं, छोटा वाला परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा। 7 पचे 35 और 7 छके में 42, तो ये देखिए और भी काट सकते हैं, तो 2 तिहाई 6 और 2 पचे में 10, यानी 50 हो गया। ध्यान दीजिए 50। अब गुणा कर देते हैं, दिख रहा है कि नहीं, इधर दिख रहा है ना, तो 5 पचे 25 हो जाएगा डियर, और ये 0 बचा है बटे में 3, तो 3 वठे 24, 24 से 25 एक अधिक है ना, वो जाके 10 बनाएगा, तो 3 तरीके 9, 9 से 10 अभी भी एक अधिक है, ऊपर हो जाएगा और ये अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। तो 83 सही 1/3% जो है आप लोगों का, ये बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। 83 सही 1/3%। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते कुछ और है और ट्रिक लगा देते हैं कुछ और, तो आप लोग बुरा न मानिएगा। ध्यान दीजिएगा, रूल जो बता रहे हो कभी गलत नहीं हो सकता है, चाहे आप किसी भी बुक को उठा करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को और पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिशत परिवर्तन। देखिए अब यहाँ आयत हो गया। पहले तो हम लोग चीनी के मूल्य में वृद्धि देखे या चावल के मूल्य में वृद्धि देखे, ऐसे प्रतिशत परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या हो गया, आयत हो गया डियर। पहले तो हम लोग आयत के बारे में जानेंगे कि आखिर ये आयत होता क्या है। तो कहेंगे ये आयत है, ध्यान दीजिए ये आयत है जिसकी एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई है, और लंबाई आपस में क्या होती है बराबर, यानी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। अगर ये 20 मीटर का तो ये भी 20 मीटर का, अगर ये 20 मीटर का है तो ये भी 20 मीटर का, यानी ये 30 मीटर का तो ये भी 30 मीटर, ये 5 मीटर का तो ये भी, मतलब कुल मिला जुला के आप जानिए कि आपकी जो आयत होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल इक्वल होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये आयत है, कर आयत की लंबाई नहीं पता है, मान लेते हैं आयत की लंबाई क्या है, 100 है, 100 है। ठीक है, 100 मान के लगा सकते हैं, यहाँ पे 100 मान के लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा प्रतिशत ये जो चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई का जो वृद्धि है वो एक साधारण संख्या, और जो साधारण संख्या होती तो आप 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं, और x + y पर भी सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम हल करते हैं, वो ट्रिक से जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत ये फेमस ट्रिक है। पहले यहाँ क्या है, क्रमशः कम ही हो रहा है, दोनों कम ही हो रहा है, तो -10 -20 और माइनस का माइनस में गुणा प्लस, अब 20 दहां पे 200, x y हो गया बटे में 100, ये कट के 2 हो गया, ये माइनस माइनस सेम राशि सेम चिन्ह है तो जुड़ जाता है, तो -30 होगा, और ये प्लस में 2 हो गया, घट जाएगा तो -28 माइनस आ गया, तो ये माइनस कमी है, कमी लिखा नहीं गया है, यहाँ कमी वृद्धि लिख सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा 100 मान करके, यही चीज एक लंबाई होती है
एक चौड़ाई होती है, और लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। लंबाई मान लेते हैं 100 है, चौड़ाई भी 100 है, तो गुणनफल कितना होगा? क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा। लंबाई में कह रहा है 10% की कमी, तो ये 90 हो जाएगा। चौड़ाई में भी 20% की कमी, तो ये 80 हो जाएगा। और गुणनफल 9 × 8 = 72 हो जाएगा। 2 0 बचा है, और देखिए कमी कितने का हो गया? ये 10,000 है, ये 7,200 है, तो यहां से घटा देते हैं। 0 0 2 बच गया, 8 में से 2 अरे 10 में से 2 गया, 8 बच गया, 9 में से 7 गया, 2 2800 बच गया। और प्रतिशत देखिए ये क्या हो रहा है, पहले 10,000 क्षेत्रफल था, अब 7,200 है। ये क्षेत्रफल में कमी आया, तो कमी प्रतिशत बताने के लिए देखिए परिवर्तन पूछा है, तो कमी आया, तो यहाँ कमी हो रहा है, तो कमी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इनमें से बड़ा वाला नीचे रखते हैं। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा 2 0 से 2 0, और ये 2 0 से ये 2 0, तो ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 28% तब भी आया, लेकिन आप लोगों को एक ट्रिक मैं बताया हूं जो बहुत ही सॉलिड है, उससे लगाएंगे तो क्या होगा, आपका जो ये लंबाई और चौड़ाई में जो वृद्धि है वो भिन्नात्मक वृद्धि करे या फिर ये संख्यात्मक वृद्धि करे, उससे हमेशा लगता है। तो ध्यान दीजिए एक लंबाई और चौड़ाई होता है, तो हम कहें परसेंटेज से ही लगा दीजिए, यहाँ बटा 100 कर देंगे, तो 10 एकम में 10 10 100। प्रारंभ में लंबाई कितना थी? 10, लेकिन कह रहा है लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी किया गया, तो कमी करेगा तो इसको घटा देंगे, कमी होने के बाद 9 मीटर लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई मान लीजिए 20% कम कर रहा है, तो 100 करते हैं, बटा में 100, 20 एकम में 20 25 100। प्रारंभ में चौड़ाई 5 था, लेकिन कम होके कितना हो गया डियर? 4 हो गया। तो लंबाई 10, आप प्रारंभ में चौड़ाई 5, तो 10 5 50 क्षेत्रफल था, 9 चौको 36 हो गया। तो बताइए कितने की कमी हो गया? 10 में से 6 गया, 4 की कमी, यहाँ 4 में से 3 गया, तो 1 14 की कमी हो जा रही है ना। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो कमी प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा बड़ा वाला को नीचे रखते हैं, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा, तो 50 दूना के 100 और 14 दूना के 28। ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये 100 वाला मटेरियल और बटा 100 करने वाला मटेरियल कहीं ना कहीं इसके अपेक्षा बड़ा हो जा रहा है। तो हमेशा आप लोग क्वेश्चन की प्रवृत्ति को पकड़िए, कब हम इस पे लगाएंगे और कब 100 पे मानेंगे और कब एक्स वाई पे लगा देंगे। 3 रूल बताएं आप लोगों को, जब ये संख्यात्मक हो डियर तब इससे लगाइएगा, और जब आप लोगों का यही वृद्धि या कमी भिन्नात्मक हो जाएगा तो हमेशा इससे लगाइएगा, आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई पर यानी क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न एक और देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। यहाँ देखिए अब जो है आयत की लंबाई में डियर क्या हो रहा है, भिन्नात्मक वृद्धि हो रही है। और जब भिन्नात्मक वृद्धि होगा तो आप समझ जाइएगा कि किससे लगाएंगे। देखिए क्षेत्रफल ही मानेंगे, सारा चीज वही होगा। आप लोग जानते हैं कि एक लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या होता है, एरिया होता है। लिख लेते हैं। तो पहले तो हमको प्रारंभ की लंबाई निकालना होगा और प्रारंभ की चौड़ाई, तभी तो प्रारंभ का क्षेत्रफल मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम हल करेंगे। 16 3 48 अदू 50 हो जाएगा। इसको सिंपल रेशियो सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 16 3 48 अदू 50, यहीं पे दिखा देंगे 50 बटे में 3 था, लेकिन परसेंटेज हटेगा तो बटे में क्या लग जाएगा डियर 100। तो 50 एकम में 50 दूना के 100, यानी देखिए 1 बचा ऊपर और नीचे क्या बना 3 दूना के 6, यानी इसको जब फ्रैक्शन में बदले लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई कितना है 6। अब क्या हो रहा है, वृद्धि का है तो इनको जोड़ देंगे, तो वृद्धि है तो नहीं 16 सही 2/3% बढ़ने के बाद वही लंबाई कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी। कहे ना वृद्धि होगा तो जोड़ देंगे और कमी होगा तो घटा देंगे, बस इतना ही समझना है। अब चलते ये लंबाई था तो लंबाई के नीचे रख दिए क्योंकि लंबाई के बारे में ये डाटा दी गई थी। अब देखिए कह रहा है वृद्धि एवं चौड़ाई में 11 से 1/9 की कमी कर दी गई। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में बदलें कैसे, 11 9 99 100 बटे में 9 है, परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 लग जाएगा। ये 9 है, 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर 1/9 बचा। यानी प्रारंभ में उसकी जो चौड़ाई थी 9, क्योंकि हर जो होता है वो प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता है। और देखिए कमी हो रहा है तो ये कितना हो गया डियर, कमी हो गया तो घटा देंगे 8 हो गया। तो लंबाई प्रारंभ में 6 थी, चौड़ाई 9 थी, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ऐसा नहीं होता, लंबाई बड़ा होता है। देखिए ध्यान दीजिए, लंबाई बड़ा होता है चौड़ाई कम होता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान दीजिए। 9 छक्का 54 क्षेत्रफल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ देखिए 7/56 क्षेत्रफल हो गया। तो कह रहा है उसके जब इतना वृद्धि कर दिया जाए और इतना कमी कर दिया जाए
तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो पहले 54 था क्षेत्रफल, अब हो गया 56 डियर। कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया, कितने का परिवर्तन यानी कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। और वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि परसेंट निकालने के लिए हमेशा इन दोनों में से छोटा वाला नीचे रखते हैं, हमेशा छोटा वाला, क्योंकि वृद्धि। और कमी परसेंट निकालने के लिए हमेशा बड़ा वाला लिखते हैं। तो यहाँ वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि परसेंट निकालेंगे तो बड़ा वाला नीचे आएगा, 54 हो जाएगा। आप परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा। तो देखिए 2 से काट दे रहे हैं, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 सते 14। ध्यान दीजिएगा 100 एकम में 100 बटे में क्या बच गया, 27। बच गया कि नहीं बच गया, बच गया, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिएगा जिसके हर पे 27 होगा वही सही होगा, ये ऑप्शन उसी तरह गलत हो गया। और ध्यान दीजिए 27 त्रिक 81 होता है, और 81 से ये 100 जो है कितना अधिक होता है, 19 अधिक होता है। अब बटे में 27 अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। तो ध्यान दीजिए कौन सा आंसर सही होगा, 3 सही। 19/27 जो होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें भी है लेकिन 20 है, इसमें भी है 19 है, मिल गया, यही सही हो गया, बिल्कुल राइट है। अब ध्यान दीजिए ये वाला ट्रिक आप लोगों को हमेशा हमेशा कब अच्छा रहेगा, कब आप लोगों को बहुत जल्दी से करना होगा, जब ये कभी भी प्रतिशत वृद्धि भिन्नात्मक है तो हमेशा इस रूल को अप्लाई करिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन का जो आंसर होगा जल्दी पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आगे देखते हैं, कुछ और है। अब क्या होगा, यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन होता था, अब गोला आ जाएगा। आयतन में कैसे परिवर्तन हो जाता है, उसके परिधि में कैसे परिवर्तन होता है, ये सारे चीजों को हम लोग डिफाइन करेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे आयत वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं डियर वर्ग पे। वर्ग का क्षेत्रफल अब आएगा, वर्ग के क्षेत्रफल में हम लोगों को परिवर्तन ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो वर्ग क्या है, आयत तो आप लोग देखें कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। सॉरी ये गलत हो गया, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग में चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे पे क्या होती है, 90 डिग्री पे बिल्कुल लंबवत खड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब हमको वर्ग देखना है। वर्ग देखना है तो देखिए जब ये संख्यात्मक एक पूर्ण संख्या की वृद्धि कर रहा है तो आप लोग डायरेक्ट इस पे लगा सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 पे डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन को कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए x का मतलब, क्योंकि इसकी भुजा होती है, वर्ग की भुजा है, चारों भुजा बराबर होती है, तो अगर इसमें 5% बढ़ेगी तो ये 5% बढ़ेगी, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ेगी। यानी इसी को 2 बार x, इसी को x भी मानेंगे और इसी को क्या मानेंगे डियर, y भी मानेंगे। तो 5% की वृद्धि हुआ लंबाई में, तो चौड़ाई में भी 5% की वृद्धि हुआ। प्लस प्लस को गुणा प्लस, अब 5 गुणे 5 बटे में 100 हो गया। 5 5 10 हो जाएगा, फिर प्लस 5 5 में 25 अब बटे में 100 हो जाएगा। तो 10 अब प्लस, अब 100 से भाग देंगे तो 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव भी लग जाएगा। तो 10 में 25 पैसा जोड़ेंगे तो 10 रुपया 25 पैसा ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, 2 ऑप्शन पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ वृद्धि हो रहा है ना, दोनों में वृद्धि हो रहा है तो कमी वाला कभी आंसर नहीं मारेंगे। और यहाँ पे भी बता देता है ये प्लस में आया है तो वृद्धि होगा। तो ध्यान दीजिए कभी कभी ऑप्शन बनाता है ये आंसर 2 रहेगा, बट एक जगह कमी लिखा रहेगा और एक जगह वृद्धि। तो आप लोग हमेशा रिलैक्स होकर के आंसर को चूज करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में आप लोग आंसर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्योंकि देखेंगे 10.25 है, हमारा 10.25 आया, फट से मार के चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं ध्यान देंगे कि वह कमी दिया है कि वृद्धि दिया है। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला न आंसर मार करके आप लोग इसको मारेंगे, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि ही होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा ही, कभी कम नहीं होगा। जब लंबाई और में वृद्धि उसके भुजा में बढ़ाया जाएगा, भुजा को बढ़ाया जाएगा वर्ग को, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि ही आएगी, कभी कमी नहीं आएगी। उस तरह से नहीं पकड़ पा रहे तो देखिए सब जगह प्लस है, कहीं माइनस आया ही नहीं, तो वृद्धि होगा। और ध्यान दीजिएगा एक तरीका ये बताए हैं कि ये तो संख्यात्मक है तो आपको बहुत ही जबरदस्त तरीका है, बट ध्यान दीजिएगा एक भुजा होता है, भुजा ऐसे, आज क्षेत्रफल क्या होता है उसके भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग की भुजा का स्क्वायर होता है, बस यही चीजें लिखना है। तो ध्यान दीजिए कहें ना कि कभी भी प्रतिशत आता है, चाहे वो भिन्नात्मक हो या संख्यात्मक हो, उसके बटा में परसेंट हटाने के लिए हमेशा 100 लिख देते हैं। तो 5 एकम में 5 दूना के 10, यानी प्रारंभ में उसकी भुजा क्या थी, ये नीचे वाला हमेशा प्रारंभिक भुजा या प्रारंभिक मूल्य या प्रारंभिक जनसंख्या दिखाता है, हमेशा इस नियम से लगाएंगे। तो नीचे जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो प्रारंभिक संख्या को दर्शाता है। यानी प्रारंभ में भुजा क्या थी, 20, ठीक है। अब बढ़ा दिया गया तो बढ़ के 20, 1 बढ़ रहा है तो कितना हो गया, 21।
अब देखिए जब 20 भुजा था तो क्षेत्रफल 20 का वर्ग 400 होगा, और जब बढ़ के 21 हो गई भुजा तो इस क्षेत्रफल क्या होगी, भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। अब देखिए डियर कितना की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए 400 क्षेत्रफल था पहले, अब हो गया 441, तो वृद्धि हो गया, यहाँ वृद्धि लिख लेते हैं। वृद्धि कितने की हुई, 41 की हो गई। और वृद्धि परसेंट निकालने के लिए हमेशा दोनों में से जो छोटा वाला है वो नीचे आता है। छोटा 400 है कि 441 है, बताइए 400, तो 400 नीचे। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, काट देते हैं, 4 कहाँ पे 40, एक बच गया, एक में भाग नहीं जाएगी जीरो, सॉरी एक में बचा, अब एक में जीरो लगाएंगे 10, तो 4 दूनी के 8 और 4 5 20, तो वृद्धि पहले से लिखा ही गया है, देखिए वृद्धि, तो वृद्धि वाला आंसर आपका हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा उस पे लागू करिएगा जब क्या होगा, ये वृद्धि या कमी क्या होगा, भिन्नात्मक रूप से बढ़ेगा, तो अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक अगर संख्या बढ़ाए तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 पे लगा लेंगे, जल्दी से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 100 मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन देंगे, बट ये वृद्धि जो होगा क्या होगा, भिन्नात्मक वृद्धि होगा। इस हमेशा बार बार नाम ले रहे हैं, भिन्न का नाम ले रहे हैं, भिन्नात्मक, जब भिन्नात्मक आएगा तो इस रूल पे ही फॉलो करेंगे आप लोग कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब देखिए वही आप लोग वर्ग पढ़े हैं, लेकिन वहां पे वर्ग की जो भुजाएं थी डियर क्या था, 5% बढ़ाया जा रहा था, या 5% की कमी कर दी जा रही थी, या 20% बढ़ाया जाए, या 20% की कमी कर, यानी कहने का मतलब ये जो वृद्धि या कमी था ना, वो प्रतिशत जो था संख्यात्मक मान था, पूर्णांक संख्या था। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए बढ़ तो रहा है, भुजा में बढ़ रहा है, उसकी भुजाएं को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये वृद्धि क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के रूप में है, यानी भिन्नात्मक वृद्धि है। तो आप लोग हमेशा देखिए एक भुजा होता है, भुजा, वर्ग की भुजा में वृद्धि करना है उसको, तो भुजा जब मिल जाएगी तो जब भुजा का ही वर्ग हम कर देंगे तो वही भुजा का वर्ग ही क्या कहलाता है, भुजा का वर्ग ही क्या कहलाता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसी से हल कर लेंगे। 3 3 के 9 1 10, ठीक है, 3 3 के 9 1 10, यहां लिख ले रहे हैं 10 को 0, फिर 3 3 के 9 1 हासिल 10, यानी 100 बटे में 3 हो गया। लेकिन परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 लगता है, 100 से 100 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा है, 1 बच जाता है, और नीचे 3 है, यानी प्रारंभ में उसकी भुजा 3 थी, तो क्षेत्रफल इसका वर्ग करेंगे तो आएगा ना, क्षेत्रफल 3 3 के 9 था। अब देखिए जब क्षेत्रफल में इतने परसेंट की वृद्धि हुआ तो वृद्धि होगा तो 3 से 4 हो जाएगी, 4 हो गया तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि भुजा के वर्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, तो 4 चौको 16 हो जाएगा डियर। ठीक है, तो प्रारंभ में क्षेत्रफल 9 था डियर, अब बढ़ के कितना हो गया था 4, तब क्षेत्रफल 16 हो गया। तो वही पूछ रहा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव या परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन पड़ तो रहा है, प्रभाव तो पड़ रहा है, बट कितने का, ये 9 से 16 हो गया, वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ वृद्धि आप लिख लेंगे, कितने की वृद्धि हो जा रही है, 7 की। ठीक है, 7 की। अब वृद्धि होगा तो हमेशा परसेंट में बदलने के लिए इन दोनों में से छोटा वाला, वृद्धि रहेगा तो छोटा वाला 9 आएगा। ठीक है, अब परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। किसी भी तिर्यक गुणन, जब गुणा के रूप में फ्रैक्शन होता है तो तिर्यक उसको हम लोग काट देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन कटता नहीं है, नहीं कट रहा है तो क्या होगा, 100 सते 700 हो जाएगा, अब बटे में 9 भाग दे देंगे तो 7 9, ठीक है, 9 है ना, तो 9 सते 63 से ये कितना अधिक है, 7 इसमें बन के 70 हो जाएगा, फिर 9 सते 63 से 7 अधिक के ऊपर हो जाएगा, और ये 9 अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 आंसर है, इसको मारेंगे कि आप किसको मारेंगे, क्योंकि आप वृद्धि लिखे हैं पहले से, तो आप लोग वृद्धि वाला मानेंगे, न कि कमी वाला। ध्यान देना होगा, ये दोनों ऑप्शन पे दोनों के दोनों रहते हैं, लेकिन एक में कमी लिखा रहता है और एक में वृद्धि। आप लोग जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बार बार इस चीज को मैं बता रहा हूं, तो आप लोग आंसर किसको करेंगे, इसको टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए प्रारंभ में क्षेत्रफल 9 था, बढ़ के 16 हो गया, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वृद्धि वाला परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम लोग आंसर को वृद्धि वाला करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहा प्रतिशत परिवर्तन से कुछ क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, आयतन वेतन पे संबंधित प्रश्न जो बचा है, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताने के साथ साथ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, कम से कम आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब, और अपने जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे हर ट्रिक के साथ आप लोगों के पास ये वीडियो मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।